हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमीरपुर बोर्ड यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा 2026 की पहली जो एडवर्टीजमेंट नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। आज है 21 जनवरी 2026 और आज जो है ये नोटिस जारी किया गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में नई जो है वैकेंसी वो रिलीज़ कर दी गई है राज्य चयन आयोग द्वारा, जो कि है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की। इसमें अगर हम बात करें कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, आपका फीस, प्रोसीजर, पूरा जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन जो आप इसके लिए अप्लाई करोगे वो होंगे 27 जनवरी 2026 से हमीरपुर बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है hprca.hp.gov.in, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट रखी गई है 27 फरवरी 2026 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट देखिएगा, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल जो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड से जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो एज लिमिट है मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर। मिनिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो क्या है, वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो 45 है। और यहाँ पे बात करें कट ऑफ डेट की, यानी कि कब से काउंट होगी, तो ये 27 फरवरी 2026 से काउंट होगी। यानी कि 27 फरवरी 2026 तक अगर आप 18 के पूरे हो चुके हो तो जो है आप इसके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी वैकेंसीज़ के बारे में तो ये रहेगी वैकेंसीज। वैकेंसी अगर हम पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड है 26,001। यहाँ पे देखिएगा इसकी जो सैलरी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो सैलरी है वो फिक्स है 12,500 पर मंथ फिक्स है आपकी। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसके दौरान बाद में जब आप रेगुलर हो जाओगे तो जो है आपकी ये सैलरी इंक्रीज हो जाती है। अभी जो है ये फिक्स है 12,500 रुपया। वैकेंसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 234 वैकेंसी है। कितनी है? 234 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल की जो वैकेंसी है वो है 84। 84 वैकेंसी अनरिजर्व्ड की है। 30 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की है। जनरल फ्रीडम फाइटर की बात करें 3 वैकेंसी है। एससी अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 45 वैकेंसी है। एससी बीपीएल की 9 वैकेंसी है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें 3 है। एसटी की बात करें, एसटी में अनरिजर्व्ड में 9 वैकेंसी है। एसटी बीपीएल में 3 है। अनरिजर्व्ड जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी 39 वैकेंसी है। और ओबीसी में अगर बीपीएल कैटेगरी है, सब कैटेगरी बीपीएल है, तो 9 वैकेंसी उनके लिए रखी गई है। तो ये क्राइटेरिया है, जो पोस्टें हैं आपकी उनको बाइफिकेट किया गया है। तो अनरिजर्व्ड की जो वैकेंसीज है दैट इज़ 84। अगर हम इसकी बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से +2 कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे जो है आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, कितनी परसेंटेज का कोई इसमें रोल नहीं है। अगर आपने सिंपली +2 पास हो, आप सिंपली आपने +2 पास कर रखा है, बशर्ते है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी का पहले का होना चाहिए, सॉरी 26 फरवरी तक आ चुका होना चाहिए। तो तब तक, क्योंकि ये कट ऑफ डेट यहाँ पे रखी है 26 फरवरी, तो वहाँ तक का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली अगर आपने +2 पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कंप्यूटर का जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, वो यहाँ पे कंपलसरी है इन द सेंस इसका कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हो तो आपकी मिनिमम जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर इसके साथ आप हिंदी में जो है कंफर्टेबल हो, हिंदी में देते हो, तो आपकी 25 वर्ड जो है मिनिमम होनी चाहिए। ये बाद में हो जाती है, पहले आप जो है रिटर्न की तैयारी कीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो उसमें क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। उससे कुछ एक बच्चे 1:10 में जो है इनको बुलाया जाता है, ठीक है, आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उसमें जो है आपको टाइपिंग टेस्ट, या तो आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दोगे या फिर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दोगे। तो हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे हमने डिस्कस किया कि सीवीटी होगा आपका कितना, 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का आपका सीवीटी होगा। 1.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। अब इसका जो फुल सिलेबस है वो तो बाद में जो है HPRCA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालेगा। जैसे ही आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो PDF है इसका ऑफिशियल जो लिंक है, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो है PDF है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, जो MCQ बेस्ड रहेंगे आपके 120 क्वेश्चन। इसमें मेन जो वेटेज रहता है वो रहता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है आपका जनरल नॉलेज रहेगा, इंडिया का, हिमाचल प्रदेश का, करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इसके साथ साथ जैसे पहले HP जो हमारा
चयन आयोग था वो पूछता था, वैसे ही है ये भी, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के आते हैं, जो कि मैट्रिक लेवल तक का आपका रहता है क्वेश्चन। जो आप पेपर कौन कराएगा, पेपर टीसीएस ही कराएगा, तो अच्छे लेवल का जो है आपको इस बार पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है, सभी बच्चों के लिए यहाँ पे जो फ़ीस रखी गई है वो है 800 रुपया। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो सभी कैटेगरी के, चाहे आप जनरल से हो, बीपीएल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो आप, ओबीसी एससी से, तो आपकी इसकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे 800 रुपया है। 100 रुपया है करेक्शन के लिए, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती कर दी, आपने अपने नेम में कुछ गलती कर दी, फादर नेम में, या कुछ और भी गलती कर दी आपने फॉर्म भरते हुए, तो जो है कुछ विंडो ओपन होती है, जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसके बाद जो है 2-3-4 दिन के लिए विंडो दोबारा ओपन होगी, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, लेकिन करेक्शन के लिए आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है। और जो ये आपकी फॉर्म फिलअप होंगे ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फिलअप होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा जो पीडीएफ है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो तैयारी कर दिएगा इसकी, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे इसका पूरा आपका बाद में प्रोसीजर आया, क्योंकि ये भी सारा जो पेपर होगा इस शिफ्टों में ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड स्कोर मेथड पूरा दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।